सवाल ये है कि क्या भैंस और कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं। इसके मुतालिक मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने सूरतुल हज में कुर्बानी का जिक्र किया है। सूरतुल हज आयत नंबर 38 अल्लाह फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी को मशरू करार दिया ताकि वो लोग अल्लाह के दिए हुए बहीमतुल अनआम जानवरों पर अल्लाह का जिक्र करें। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुर्बानी के तहत ख़ास किस्म के जानवरों बहीमतुल अनआम का तज़किरा किया है। अब बहीमतुल अनआम से कौन से जानवर मुराद हैं? उठाइए सूरतुल अनआम। सूरतुल अनआम के अंदर अल्लाह ताला ने इन बहीमतुल अनआम की वजाहत की है। आयत नंबर 142, 143 और 144 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनल अनआमी हमूलतन व फरशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया समानियतु अज़वाज, 8 जोड़े हैं। 8 जोड़े कौन से हैं? अल्लाह ने उनका जिक्र भी कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं मिनज़्ज़अनि इस्नैन, भेड़ में से 2 यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस। फिर फरमाया वमिनल माज़ इस्नैन, बकरी में से 2 यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनल इबिल इस्नैन, ऊंट में से 2 यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस। फिर अल्लाह फरमाता है वमिनल बकर इस्नैन, और गाय में से 2 यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस। अब ये कुल 4 जानवर हैं। अगर इनके मुज़क्कर और मुअन्नस को शामिल किया जाए तो ये 8 जानवर बनते हैं, और इन 8 जानवरों को अल्लाह ताला ने अनआम की वजाहत और तफसीर में जिक्र किया। सबसे पहले भेड़ मुज़क्कर और मुअन्नस, बकरी मुज़क्कर और मुअन्नस, गाय मुज़क्कर और मुअन्नस, ऊंट मुज़क्कर और मुअन्नस। ये कुल 8 जानवर हैं और अल्लाह ताला ने अनआम की वजाहत में इन 8 जानवरों का जिक्र किया है। लिहाजा साबित हुआ पिछली सूरतुल हज की आयत को अगर इसके साथ मिलाया जाए तो अल्लाह ताला ने बहीमतुल अनआम जानवरों के लिए कुर्बानी का तज़किरा किया है, और यहाँ पर बहीमतुल अनआम से 8 जानवर मुराद हैं। लिहाजा साबित हुआ कुर्बानी के लिए यही 8 जानवर ही किए जा सकते हैं, इनके अलावा कोई दूसरा जानवर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इन बहीमतुल अनआम की वजाहत के अंदर ही हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इस बात का जिक्र किया। वो फरमाते हैं बहीमतुल अनआम से मुराद ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी है, इनके अलावा कोई और जानवर नहीं। तफसीर तबरी के अंदर इमाम जरीर इब्ने तबरी रहमहुल्लाह ने भी इस बात का जिक्र किया। वो फरमाते हैं अम्मन नामु फइन्नहा इंदल अरबी इस्मुन लिल इबिल वल बकर वल गनम खासतन। जरीर तबरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अरबों के यहाँ बहीमतुल अनआम से मुराद ऊंट, गाय, बकरी और भेड़ लिया जाता है। उठाइए इमाम शौकानी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर फतहुल कदीर के अंदर भी इस बात का जिक्र किया। वो फरमाते हैं बहीमतुल अनआम ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी हैं। अब इन तमाम दलाइल की रोशनी में ये बात साबित हो गई कि बहीमतुल अनआम से मुराद 4 जानवर हैं। अगर उनके मुज़क्कर और मुअन्नस को मिलाया जाए तो कुल 8 जानवर बनते हैं, और कुर्बानी के तहत अल्लाह ताला ने इन्हीं बहीमतुल अनआम का जिक्र किया। अब हमारे कुछ भाई साथी वो कहते हैं जी भैंस जो है वो गाय की किस्म के अंदर दाखिल है। अब इसके अंदर 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर भैंस गाय की नस्ल और किस्म के अंदर दाखिल होती तो फिर इनके मिजाज और तबीयत के अंदर फर्क ना होता। आप देख ले भैंस और गाय की तबीयत के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। गाय जो है वो पानी से भागती है, लेकिन भैंस पानी को पसंद करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई चीज एक ही नस्ल में दाखिल हो, जैसे ऊंट है, जैसे घोड़ा और गधा है, अब साइंस की रूह से ये दोनों एक नस्ल के अंदर शामिल है,
اس وجہ سے گھوڑے اور گدھے کا کنٹراسٹ ہو سکتا ہے، ان کی جفتی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر گائے اور بھینس کو ایک نسل مانا جائے تو پھر سائنس کی روح سے بھی ان دونوں کا کنٹراسٹ اور جفتی نہیں ہوتی۔ جب ان کا کنٹراسٹ اور جفتی ہی نہیں ہوتی تو پھر ان کو ایک نسل کیسے مان لیا جائے؟ لہذا یہ بھینس جو ہے گائے کی نسل میں شامل نہیں ہے، لہذا اس بھینس کی قربانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب سب سے مین وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اور قرآن کی آیات کے استدلال سے ہمیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ صرف 4 جانور ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کے تحت ذکر کیا ہے، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ۔ اب یہ 4 جانور ہیں، اگر ان کے مذکر مونس کو شامل کیا جائے تو کل 8 جانور بنتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں بہترین بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت یہ 4 جانور وافر مقدار میں موجود ہے۔ اونٹ لینا چاہیں، گائے لینا چاہیں، بکری لینا چاہیں، بھیڑ لینا چاہیں، اور بھیڑ کی تشریح کے اندر، اس کی وضاحت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دمبے کو بھی شامل کیا، دمبا لینا چاہیں، یہ سارے جانور مارکیٹ سے آپ کو وافر مقدار میں مل جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں سنت کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں سنت کو اپناتے ہوئے بہتر اور اعلیٰ بات یہ ہے، افضل بات یہ ہے کہ ان 4 جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ اور ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ مارکیٹ میں یہ 4 قسم کے جانور نہیں مل رہے، مارکیٹ میں یہ 4 جانور مل ہی نہیں رہے، تو پھر مجبوری کے تحت اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے علیحدہ احکامات ہیں، لیکن عام حالات میں بھینس کی قربانی کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی بھینس کی قربانی نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کسی صحابی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی بھینس کی قربانی نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنا چاہیے اور وہی جانور قربانی کے لیے خریدنے چاہیے اور انہی کو ہی قربانی کے لیے چوز کرنا چاہیے جو قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔